Hello बच्चों, so let's see this question. The question says that a sonar system fixed in a submarine operates at a frequency of 40 kilohertz. An enemy submarine moved towards the sonar with a speed of 360 km per hour. What is the frequency of the sound reflected by the submarine? And we have to take the speed of sound in water to be 1450 meters per second. So बच्चों, हमारा बोला गया है कि हमारी सोर्स फ्रीक्वेंसी जो है वो इक्वल है 40 किलोहर्ट्ज के, जो सोनार से फ्रीक्वेंसी निकल रही है. सोर्स फ्रीक्वेंसी विल बी डिनोटेड बाय एफएस. और एनिमी की जो सबमरीन है वो सोनार की तरफ बढ़ रही है विद द स्पीड ऑफ 360 किलोमीटर पर आवर. तो अगर हम 360 वेलोसिटी गिवन है हमें ऑफ ऑब्जर्वर 360 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में लिखें तो ये हमारा बनेगा 360 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड, जो कि होगा 100 मीटर पर सेकेंड के इक्वल. सो हमें ऑब्जर्वर की वेलोसिटी गिवन है 100 मीटर पर सेकेंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स गिवन है 40 किलोहर्ट्ज एंड स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर हमें गिवन है v, वो गिवन है हमें 1450 मीटर्स पर सेकेंड. सो अगर हम फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला लिखें, सो फ्रीक्वेंसी दैट विल बी ऑब्जर्व्ड by the enemy submarine. So we will write this as frequency as observed by enemy submarine FO, that will be equal to V plus V observer divided by V minus V source into frequency of the source. So ये फॉर्मूला हमारा होगा to find the frequency as observed by the enemy submarine. सो अगर हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो हमारा बनेगा v, हमारा क्वेश्चन में गिवन, v हमने देखा क्वेश्चन में गिवन है 1450 मीटर पर सेकेंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विच इज 100 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर 1450 मीटर पर सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ सोर्स. हमारा वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 मीटर पर सेकेंड है. हमारा जो सोर्स है सोनार सिस्टम है वो स्टेशनरी है, सो Vs विल बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी विच इज एमिटेड बाय द सोनार सिस्टम विच इज इक्वल टू 40 किलोहर्ट्ज 10 टू द पावर ऑफ 3. सो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी एनिमी शिप को या एनिमी सबमरीन को वो इक्विवेलेंट होगी हमारी 4.276 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज के. सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी एनिमी सबमरीन को वो होगी इक्विवेलेंट 4.276 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज के. अब देखिए हमें क्वेश्चन बोला है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड रिफ्लेक्टेड बाय द सबमरीन. सो जो हमारी जो साउंड होगी, देखिए अगर हम इसको डायग्राम से समझे तो सपोज करिए ये हमारा एक सोनार सिस्टम है एंड ये हमारी एक एनिमी सबमरीन है. तो अगर ये सोनार सिस्टम से एक साउंड वेव्स निकलती है और हमारा ये सबमरीन वीएस या वीओ वेलोसिटी से आगे बढ़ रही है, तो जब इससे साउंड वेव्स टकराएंगी तो उसको एक फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी FO के बराबर. बट जब ये रिफ्लेक्ट बैक होकर आएंगी तो यही FO हमारा FS बन जाएगा फॉर दिस सोनार सिस्टम. अब हमारी सोर्स जो होगी ये सबमरीन से जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होंगी ये हमारा एज अ सोर्स एक्ट करेंगी, जो कि हमें रिफ्लेक्ट बैक होकर सोनार सिस्टम में सुनाई देंगी. सो अगर हम इस डायग्राम से समझे तो अब हमारा जो हमने FO निकाला ये बन जाएगा FS. दिस विल बी द सोर्स फ्रीक्वेंसी फॉर द सोनार सिस्टम. सो FS विल बी इक्विवेलेंट टू 4.276 इंटू 10 टू द पावर 4 हर्ट्ज. सो हमारा FO जो ऑब्जर्व होगी सोनार सिस्टम में फ्रीक्वेंसी वो इक्विवेलेंट होगी V प्लस V ऑब्जर्वर अपॉन V माइनस V सोर्स इंटू FS. हमारा V है हमारा इस बार 1450 मीटर्स पर सेकेंड, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है वाटर में. VO हमारा इस बार होगा ऑब्जर्वर, इस बार हमारा ऑब्जर्वर होगा ये सोनार सिस्टम विल बी द
ऑब्जर्वर जिसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, एंड बी सोर्स इस बार हमारा होगा सबमरीन की वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 360 किलोमीटर पर आवर और 100 मीटर पर सेकेंड। सो अगर हम ये सारी वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट करें तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी टू द सोनार सिस्टम वो इक्वल होगी 1450 प्लस velocity of observer which is 0 meter per second divided by 1450 minus velocity of the source which is the velocity of the enemy submarine which is 100 meter per second multiplied by frequency of the source। हमारी जो सबमरीन से फ्रीक्वेंसी रिफ्लेक्ट बैक होकर आ रही है वो इक्विवेलेंट थी हमारी 4.276 इंटू 10⁻⁴ हर्ट्ज के। सो हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी which will be observed by the sonar that will be equivalent to 4.59 into 10⁻⁴ hertz, जिसको हम लिख सकते हैं approximately equivalent to 46 किलोहर्ट्ज। सो हमारा फाइनल आंसर आएगा जो कि फ्रीक्वेंसी होगी ऑफ साउंड दैट विल बी रिफ्लेक्टेड बाय द सबमरीन वो होगी 46 किलोहर्ट्ज के इक्वल। So I hope बच्चों you understand this answer well and best of luck।